श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्रायः 4 वर्ष पूर्व की घटना है, स्मृति में है। दास जा रहा था दिल्ली से हिमाचल प्रदेश। ISBT कश्मीरी गेट पर प्रतीक्षालय में बैठा प्रतीक्षा कर रहा था रात्रि 9 बजे जाने वाली वोल्वो की। 8 बजे थे। अचानक सामने देखा तो एक 28-30 वर्षीय सुदर्शन युवक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के पास खड़ा अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था। उसके पास 2 ट्रॉली बैग थे जिनमें हवाई सेवा का टैग लगा हुआ था। उसकी भी नजरें मिली और वह आ गया दास के पास। आप पंडित हैं? मुस्कुरा दिया दास। उसका आशय जानकर प्रत्युत्तर दिया, नहीं। आप कुछ तो निश्चित ही जानते होंगे। कृपया मेरी जन्म कुंडली या हाथ देखकर बतावें कि मेरा अच्छा समय कब आवेगा। अभी तो मैं सोना छूता हूं तो मिट्टी हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूं। दास ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। हां, जो ज्योतिषी बता सकते हैं प्रभु कृपा से कह सकता हूं, किंतु उससे कोई लाभ ना होगा और ना ही यह मेरे लिए उचित होगा। कोई तो रास्ता बतावें। उसके नेत्र भर आए। दास ने पूछा, क्या करते हो? वह बोला, भी कुछ नहीं, काम छूट गए। एक मित्र के साथ दुबई में व्यापार करने गया था। वहां भी उससे झगड़ा हो गया और आज ही वहां से लौट के आया हूं। समय परिवर्तनशील है। कर्म करते रहो और उचित समय की प्रतीक्षा करो। दास ने यही सलाह दी। वह पुनः बोला, आपको क्या बताऊं कि मेरा समय कितना खराब चल रहा है। सबने मुझसे किनारा कर लिया है। वह चाहता था तुझे सांत्वना दी जाए। हिंदुदास ने कहा कि बताने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने चंद्रमा को देखा है? बढ़ता है नित्य एक एक कला। पूर्णिमा आई और घटना आरंभ। कभी 2 दिन पूर्णिमा या 2 दिन अमावस्या देखी है तुमने? प्रकृति का नियम है परिवर्तन और हमारे लिए अत्यंत आवश्यक भी। आज समय तुम्हें जो सिखा रहा है, अच्छा समय कभी ना सिखा सकेगा। आज मित्रों स्वजनों के भेद खुल जाएंगे। वास्तविक शुभचिंतक की खोज पूरी हो जाएगी। स्मरण रखना कि उगते सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं। डूबते सूर्य को कोई नहीं देता। रात जब सबसे अधिक अंधेरी हो तो इसका एक ही अर्थ है कि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। ईश्वर की कृपा है कि तुम्हारा बुरा समय इस युवावस्था में आया। बुरा समय जीवन में जितना शीघ्र आवे उतना ही कल्याणकारी। बुरे समय के बाद ही तो सुख की परिभाषा का ज्ञान होगा और दूसरों के दुखों और पीड़ाओं का भी। वह बोला, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं है। दास ने बताया, प्रभु ने हमें बहुत दिया है, अतः यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुम युवा हो, तुम्हारे सारे अंग सही सलामत हैं। अपने एक एक अंग की कीमत जानते हो? पूछो उनसे जिन्हें अस्पताल में इनकी आवश्यकता है जीवन के लिए। वे कुछ भी देने को तैयार हैं। करोड़ों रुपए से ऊपर की है यह देह। तुम्हारे पास आज जो है बहुतों के पास वह भी नहीं है, किंतु उन्हें कोई शिकायत नहीं। वह हाथ जोड़कर बोलने लगा, मैं भटक गया हूं, कृपया मुझे रास्ता दिखाने की कृपा करें। दास के मुख से निकला, यदि ऐसा यह समझ गए हो कि भटक गया हूं तो निश्चय ही अब रास्ता मिलेगा।
खोजना तो तुम्हें ही होगा। यदि तुम अस्वस्थ हो तो दवा तो तुम्हें ही लेनी होगी, किसी और के लेने से कोई लाभ ना होगा। शांत रहो, अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को मजबूत करो। लगन है और लक्ष्य है तो पाओगे ही। वह पुनः कहने लगा, आप मुझे कोई मंत्र दे दें जो मेरी सहायता कर सके। अच्छा, एक मंत्र है मेरे पास तुम्हारे लिए, मुझे बताएं क्या, कैसे जपना होगा? तो लिख लो इसे, आई विल, आई कैन। शांत हो गया वह। 5-10 मिनट बैठा रहा मेरे पास, सिर झुकाए। फिर उसने सिर उठाया और बोला, मैं समझ गया। वह उठकर मोबाइल पर किसी से बात करने लगा और मैं भी चल दिया उठकर। समय हो गया था। यह बात आप सबसे क्यों कह रहा हूं नहीं जानता, श्री हरि इच्छा, किंतु छिपा है इसमें जीवन का मंत्र। संभव है किसी को आवश्यकता हो, किसी बंधु को कुछ ऐसा मिल जाए जो सांत्वना दे सके और शक्ति भी। खोज ही तो जीवन है। जैसी दृढ़ लगन, जैसा लक्ष्य, वैसी प्राप्ति। आई विल, आई कैन। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।